नमस्ते बच्चों। 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, उसका टॉपिक नंबर 8 पढ़ेंगे अब हम आज, डेसिमल एक्सपेंशंस। इस टॉपिक में हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में समझेंगे। तो ये डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होता है? बेसिकली दशमलव रूप होता है। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर हम उनको दशमलव में लिखते हैं यानी डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो किस प्रकार से लिखी जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। इसे शांत दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। तो जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये इस प्रकार होता है कि जब हम किसी एक संख्या को दूसरी से भाग करते हैं तो वो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद जाके रुक जाती है। जैसे मान लीजिए 3.5 ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। 4.125 इस प्रकार की संख्याएं जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली होती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसके साथ वो रिपीटिंग भी होता है। इसे रिकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत, लेकिन अशांत होने के साथ साथ ये रिपीटिंग यानी आवर्ती भी बन जाता है। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो ये जो अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये कुछ इस प्रकार होता है कि दशमलव के बाद सेम रिपीट होता रहता है भाग होने पे। जैसे 3.464646 कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 3.22222 ऐसे रिपीट हो रहा है, या 5.132 इस प्रकार 3 अंक जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जब सेम आते रहते हैं। और तीसरा जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वो टर्मिनेट नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं होगा कभी, यानी सेम नहीं आएगा। जैसे 3.4612543582 कुछ भी आता जा रहा है, अलग अलग आता जा रहा है। यहाँ इस प्रकार लिखा जाएगा 7.10 1 0 1 0 0 1 3 बार 0 आ जाएंगे, फिर 4 बार 0 आ जाएंगे। ये भी एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दशमलव प्रसार है। तो ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं ये रैशनल नंबर का होता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या को जो p/q रूप में लिखी होती है, जब आप भाग करेंगे p को q से भाग करेंगे तो या तो वो शांत होगा, टर्मिनेट होगा यानी कुछ स्टेप के बाद जाके रुक जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा यानी रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट हो जाएगा। लेकिन जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ये इर्रेशनल नंबर्स के लिए होता है, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। तो यदि हमें कोई संख्या p/q रूप में दे रखी है, कोई रैशनल नंबर अगर हमें p/q रूप में दे रखा है तो उसके दशमलव प्रसार का हम कैसे पता लगाएं वो हम इस वीडियो में थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर को परिमेय संख्या को p/q रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉन ज़ीरो यानी नीचे वाली संख्या ज़ीरो नहीं हो सकती और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो यदि कोई संख्या हमें p/q रूप में दे रखी है यानी कोई रैशनल नंबर दे रखा है और हमें पता करना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले p/q रूप में जो भी संख्या लिखी है उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, यानी सरलतम रूप में ले आते हैं। अगर वो पहले से नहीं है तो, अगर वो पहले से ही सरलतम रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सरलतम रूप में नहीं है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका ये है कि आप p और q को अगर किसी संख्या से वो आपस में कट रहे हैं तो काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद जो ये नीचे वाली संख्या बचेगी हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके हमको फैक्टर्स बनाने होते हैं, यानी कि गुणनखंड करने होते हैं। फिर हम उनके फैक्टर्स को देखते हैं। अगर उसके फैक्टर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म के हैं तो फिर वो जो है टर्मिनेट करेगा। और यदि इसके अलावा कुछ भी है, इसके अलावा कुछ भी और फैक्टर बन रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इसको एक सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि उसके फैक्टर्स में बहुत सारे 2 आ रहे हैं,
कितने भी आ सकते हैं, 1 2 3 4, या उसके फैक्टर्स में सारे जो हैं 5 आ रहे हैं। जब हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए तो 5 आ जा रहा है और कुछ नहीं आ रहा, या फिर जब हमने फैक्टर्स बनाए तो थोड़े से 2 आ रहे हैं, कितने भी 2 आ सकते हैं, और थोड़े से 5 आ रहे हैं, कितने भी 5 आ सकते हैं। जब वो इनमें से किसी रूप के फैक्टर बनते हैं तो वो टर्मिनेट करता है। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी, जैसे मान लो 2 आ रहा है, कितनी बार भी आ रहा हो, उसके साथ एक 3 आ गया या 7 आ गया, कुछ भी आ गया, या 5 चल रहा है तो उसके साथ आपका जो है 11 आ गया, कुछ और आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और साथ में रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो यदि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, कितनी भी बार आ रहे हो, तो वो टर्मिनेट करता है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार रहता है। लेकिन अगर 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। इस प्रकार हम रैशनल नंबर को बिना भाग किए केवल उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने से पहले, गुणनखंड बनाने से पहले, हमें उसे सरलतम रूप में लाना ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।